इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने अपने नोटिस पर बागी विधायकों को जवाब देने का समय शाम 5 बजे तक कर दिया है। पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बागियों को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने को कहा था। अब जवाब देने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर महागठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें चुनाव आयोग से अपील की गई है कि वो चुनाव के दौरान सभी को बराबरी का मौका दे। चिट्ठी में कहा गया है कि चुनाव आयोग से लोगों की आस है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, न कि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट होकर रह जाएगा। इसे लेकर विपक्षी नेताओं में एकता भी देखने को मिली है, क्योंकि इस पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, आरएलएसपी और लोकतांत्रिक जनता दल के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। पहली मांग हमारी ये है कि एक पोलिंग स्टेशन में आप 1000 वोटर की बात करते हो, अगर 1000 लोग एक बूथ पे वोट करने जाएंगे तो पूरी संभावना है कि कोरोना बढ़ेगा, लोगों के ऊपर जोखिम आ जाएगा। इसलिए मांग करते हैं कि इसको 4 में डिवाइड कर दीजिए। एक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 250 वोटर रखिए ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। एक पार्टी है जो 72,000 एलईडी लगा सकती है, लेकिन हमारा तो एकमात्र संपर्क लोगों से पारंपरिक तरीके से हुआ करता था। अगर महामारी का संकट नहीं है तो पारंपरिक तरीके से चुनाव हो, और अगर संकट है तो उस संकट के मद्देनजर तमाम वो सुविधाएं बहाल की जाए, जो कॉमरेड येचुरी ने भी कहा कि 4 पोलिंग स्टेशन, 250 लोग एक पोलिंग स्टेशन पर ना हो, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध हो, और ये तय किया जाए कि हर को जो भागीदारी है वो निर्बाध हो। भागीदारी में कहीं किसी का बैरियर नहीं हो, नहीं तो लोकतंत्र संकुचित होता है, दायरा सीमित होता है और ये रिवाज बन के न रह जाए। यही हमारी कोशिश है। Now in Bihar, the Election Commission has proposed the digital campaign. We are having strong reservations. How digital campaign can provide level playing field to the political parties? And even when they proposed the voting right, that is 65 plus postal ballot, we had objected. So we are representing to the Election Commission. The Election Commission should ensure free and fair elections. हर पोलिंग बूथ में चुनाव आयोग ने कहा 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। हम कह रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ में 4 पोलिंग स्टेशन बनाइए। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, और ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है। और दूसरी बात, हमारी मुख्य बात, कि सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी जो कैंडिडेट, उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतजाम करिए। ऐसा न हो कि जिन पार्टियों के पास साधन ज्यादा है वो अपना प्रचार चला ले और हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए कोई सुविधा ना हो। और इस मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं। सर, 9 दलों की बैठक हुई है आज बिहार चुनावों के मद्देनजर, क्या कुछ आप लोगों की राय बनी है? देखिए, हमने एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टीज के नाते, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर दल से ऊपर भी आवाम है, जनता है, उनकी चिंता की। हमने कहा है कि भाई अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू के कुशासन से लोग त्रस्त है, वो चाहते जल्दी ये सरकार जाए, पर अगर आप सुरक्षा वोटर की नहीं करोगे और इससे कोरोना अगर बिहार में और फैल जाएगा, आज भी लोग परेशान हैं, तो उसकी सुरक्षा की हम चिंता करते हैं। एक बूथ में 1000 वोटर है, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा? आप उसको 4 में बांट दीजिए। 250 से ज्यादा वोटर एक पोलिंग स्टेशन में नहीं होना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। और आपको ये सुरक्षित करना होगा कि वोटर घबराए नहीं कि मैं वोट करने जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, उसकी चिंता करनी होगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी प्रत्याशी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ट्रेडिशनल तरीके से जो होता था। क्योंकि अगर एक प्रत्याशी जिसके पास पैसा नहीं है या एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पैसे नहीं है और भाजपा ने करोड़ों इकट्ठे किए हैं और पावर है, वो एलईडी घर घर बेच के वर्चुअल रैली कर ले, और दूसरा जनप्रतिनिधि वो लोगों तक पहुंच ही ना पाए, तो वो फर्जी चुनाव होगा।
ऐसा फर्जी चुनाव नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल तरीके से व्यवस्था करें और ट्रेडिशनल तरीके से हमारी बात वोटर तक पहुंचे, वो करें। पोस्टल बैलेट को 65 साल ऊपर वाले को 65 साल तक रोका है, उसका हम स्वागत करते हैं, पर उसको खारिज करना पड़ेगा, वरना एक नुक्कड़ का गुंडा आके 65 साल वाले के घर पे पोस्टल बैलेट आए उसको धमकाएगा कि मुझे दिखा के ही वोट करो। तो वोटर की चिंता हम कर रहे हैं, आवाम की चिंता कर रहे हैं, तो ये मुद्दे हमने रखे हैं। इलेक्शन कमीशन आपके अगर ज्ञापन को स्वीकारता है तो आपका महागठबंधन तैयार है बिहार में चुनाव के लिए उतरने के लिए? बिल्कुल तैयार है, हम तो चाहते ही हैं कि हो जाए, पर अगर सही तरीके से नहीं होता है तो वो चुनाव नहीं होता है, वो मजाक बन जाएगा। तो सही तरीके से चुनाव हो, हमारी पूरी तैयारी है, हम चाहते हैं कि हो, पर वोटर घबराए नहीं, उसकी सुरक्षा हो और कोरोना फैले नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले, वो कमीशन देखे। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो, लेकिन जो कोरोना से संबंधित जो चीजें हैं उसकी अगर पूरी देखरेख इलेक्शन कमीशन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने स्वराज एक्सप्रेस से अपनी राय साझा की। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 9 दलों की बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? 9 दलों की बैठक हुई है और हम लोग इलेक्शन कमीशन को अपनी चिंता से अवगत कराने जा रहे हैं। हमारी चिंता का विषय है कि कैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी फुलफिल किया जाए, इलेक्शन कैसे वहां बिहार में हो जाए, क्योंकि बिहार के लोग जल्दी से जल्दी एनडीए सरकार से मुक्ति चाहते हैं, तो इलेक्शन जल्दी हो। और फिर इलेक्शन के कारण जो कोरोना के से लोग संक्रमित हो रहे हैं, बिहार में स्थिति बहुत ही नाजुक है, तो इस स्थिति में कैसे लोगों की सुरक्षा का भी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऐसी पद्धति अपनाए कि लोगों की सुरक्षा भी हो और इलेक्शन भी फेयर हो। आपका गठबंधन तैयार है चुनाव में जाने के लिए? बिल्कुल, चुनाव के लिए तो सभी लोग तैयार हैं। सर, वर्चुअल रैली से कोई खतरा है कोरोना का, जो आजकल बीजेपी और जेडीयू की द्वारा की जा रही है? वर्चुअल रैली से कोरोना का खतरा नहीं है, डेमोक्रेसी का खतरा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वर्चुअल रैली टीवी लगा देंगे, 2000 की जगह 20,000 लगाना हो, लेकिन बाकी की जो पार्टियां हैं कहां से वर्चुअल रैली में उतना एक्सपेंस कर पाएगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भी दरखास्त यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से किया जाएगा कि चुनावों में लोकतंत्र के साथ साथ जो बिहार की जनता है उसका भी ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।